Good evening, everyone. So, welcome to Nifty Analysis channel. And yes, we will discuss Bank Nifty here. But आज मैं बता दूँ, आज मैंने ट्रेड नहीं किया, मैं ट्रैवलिंग कर रही थी और मैं जस्ट अभी आई हूँ ट्रैवलिंग करके. तो एक बार अपन देख लेते हैं कि मार्केट क्या कैसे काम कर रहा है, और अपन लास्ट में कुछ अच्छी सी एक चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करूँगी मैम. और हो सकता है आज वीडियो छोटा सा रखें अपन. तो यस, आज मार्केट ने, जैसा कल अपन ने डिस्कस किया था कि 34,500 को होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे से होल्ड किया. और एक ये इंटरमीडिएट लाइन ड्रॉ करी थी 34,664 की. तो आप ये देखिए, मैं डेली जो लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ आपके सामने कर रही हूँ. कभी भी ये नहीं होता है कि मार्केट आवर्स के बाद, मतलब मार्केट हो जाने के बाद मैंने कहा हो कि नहीं नहीं, मैंने एक ये वाली लाइन, होता है मैं ड्रॉ करती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करते. बट ये मार्केट, मतलब बेसिकली आई वांट टू टेल यू कि मार्केट अपने लेवल्स पे काम करता है. नो डाउट कभी ऐसे मूव्स आते हैं जो अपन नहीं कैच कर पाते, या फिर ऐसा होता है कि नहीं ट्रेड कर पाते. इट्स ओके. बट अगर डेली अपना काम हो जाता है तो वो तो बेस्ट है ना. तो ये वाला था, यहाँ पे आने के बाद नो डाउट कॉल शॉर्ट करना बनता था, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस लेवल पे इसने एक अच्छी कैंडल, और ये वाली कैंडल ने तो कंफर्मेशन दे दिया था. जो ये फोर्थ कैंडल बनी थी कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ. उसके बाद फिफ्थ और सिक्स कैंडल ने और कंफर्मेशन दे दिया था, क्योंकि ये हाई नहीं बना था. ये जो हाई था इसके हाई के कम था, लोअर हाइज बना थे. तो मतलब एक बहुत अच्छे से कंफर्मेशन दे रहा था कि भाई मुझे आ जाना है नीचे. ये यहाँ तक आया, इसके बाद यहाँ से नो डाउट एक थोड़े दूर के पुट शॉट किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे भी आ सकता है. तो और एक्सपायरी है तो हमेशा टाइट एसएल के साथ ही काम करना चाहिए. फिर ये यहाँ तक गया, और एक नो डाउट यहाँ पे क्रॉस करने के बाद एक ये मूव यहाँ तक आ सकता था. बट येस, अपन ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, ये वाला जो हाई है, ये वाली जो कैंडल है 23 जून की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी. मतलब आई मीन टू से कि अगर अगर कभी मार्केट कहीं रुक रहा है ना, अगर अपन ने कोई लाइन ड्रॉ नहीं भी करी है, तो आपको देखना चाहिए कि वो मार्केट क्यों रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पे कुछ है क्या जो रिएक्ट कर रहा है. जाइए, ये तो ठीक है जस्ट 2 दिन पहले की कैंडल है, अगर एक दिन पहले की कैंडल है, अगर एक दिन पहले की कैंडल ना भी हो तो आप और पीछे जाइए, देखिए कि यहाँ पे मार्केट क्यों टर्न ले रहा है, कुछ है क्या यहाँ पे, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, कोई इंपॉर्टेंट जोन है, ऐसा कुछ. और यहाँ पे तो ये क्या है, 34,934 था, मतलब 35,000 के पास में था, जो अपन ने ये 35,080 का लेवल दे रखा है. तो इसके आसपास था, यहाँ से आया, यहाँ से इसने टर्न लिया. तो आई थिंक आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बहुत सिंपल रही है, अदरवाइज नहीं तो. ऑल्दो जो लास्ट 4 थर्सडे से है, मतलब ये जून का वीक है, जब से सेबी के न्यू मार्जिन रूल आया है, तब से नो डाउट एक्सपायरी बहुत काम रह रही है. बट येस, ये तो सबने नोटिस किया होगा कि जैसा अपन ने वीकली में डिसाइड किया था कि मार्केट 34,500 के ऊपर और 35,300 के नीचे रहना चाहिए, तो वहीं कहीं बीच में आके बंद हुआ है मार्केट. तो कहीं ना कहीं स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल वालों का भी मार्केट ध्यान रख रहा है. तो यस, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. तो और एक बार यस ओआई डेटा देख लेते हैं. ओआई डेटा में ये है 34,500 और ये है 35,000. जस्ट वही बात है, जब तक अपन 35,000 को एक स्ट्रांगली क्रॉस ना कर ले, इनफैक्ट आई विल से कि अगर इस लेवल को क्रॉस कर लेते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा अप मूव आ सकता है. ये वाला जो लेवल है अपना, ये 35,400 में तो बहुत अच्छा लेवल आ सकता है. बट जो अभी अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस अपन कहेंगे ना, वो हो जाएगा 3580 के अराउंड का. अगर इस लेवल को भी क्रॉस कर लेता है, ऐसे अगर चेक करते तो एक इंटरमीडिएट लेवल ये भी बनता है. तो दैट्स वाई आई डोंट मेक सो मैनी लेवल्स. अगर आप ज़्यादा लेवल बनाओगे ना, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये भी लेवल है, ये भी लेवल है, हर जगह तो लेवल है, तो आप कैसे ट्रेड करोगे. तो इसका सिंपल सा फंडा है, जब मार्केट कहीं रिएक्ट कर रहा है, अगर आपने देखा कि ये इतना ऊपर गया, इसकी छोटी सी विक बनी, एक ग्रीन कैंडल तो ठीक है, बाकी यहाँ पे रुक भी रहा है, अगर बहुत अच्छी विक नहीं, या फिर ये जब ये कैंडल बन रही हो, जब ये नीचे जा रही हो, तो कुछ था क्या. यस, ये वाला रेजिस्टेंस था, इसको देखिए और समझ जाइए. तो जस्ट आप कोशिश करिए हर कैंडल टू कैंडल समझने की, कैंडल को समझने की कि कौन सी कैंडल क्या कहना चाहती है, क्योंकि बिगेस्ट कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वो कैंडल्स को हाइड नहीं कर पाएंगे. और अगर फ्यूचर देखोगे तो आप वो वॉल्यूम भी आएगा, तो आप कुछ भी कर लो, लेकिन प्राइस को और वॉल्यूम को हाइड नहीं कर सकते हो इन एनी केस. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो यस, और यस, कल के लेवल्स एक बार चेक कर लेते हैं, कल के लिए क्या लेवल्स होने चाहिए. इफ वी रिमूव दिस लाइन एंड दिस लाइन, एक बार रिमूव कर लेते हैं ताकि अपन को देखने में थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा कचरा हट जाता है. यस, ओके, आज यहाँ से टर्न ले लिया था, बट यस आज एक्सपायरी थी,
तो हो सकता है कि कल बहुत एक अच्छा मूव दे दे, इससे गैप अप गैप डाउन ओपनिंग कुछ दे के। एंड एक जो ये जो दिख रहा है, शायद सबको दिख रहा होगा, एटलीस्ट मुझे तो दिख रहा है, ये बन रही है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया है। ट्रेंड लाइन कब बनानी है, कुछ नहीं, जब आपको दिख रहा है कि ये हायर लोज बन रहा है, सीधी बात है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। और मैं ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कब ट्रेंड लाइन बनानी है, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। एंड ये जो फेज़ है वो मैंने भी फेस किया है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, शायद किसी को लगती होगी छोटी सी चीज़ है, बट ठीक है, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता है। तो आई थिंक शायद सबको कुछ दिख रहा होगा अब यहाँ पे, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ट्राइंगल जैसा, असेंडिंग ट्राइंगल जैसा कुछ दिख रहा होगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो एक यहाँ तक की तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एटलीस्ट आई कैन से यहाँ तक अपन 3500-300 तक तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 267 और 330 के बीच का जो लेवल है, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो। तो अपन इस रेंज में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा अपन को मिल सकता है, एक अच्छा मूव मिल सकता है बैंक निफ्टी में, तो वेट फॉर इट। और आई थिंक अपन इतने दिनों से देख रहे थे कि हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, सॉरी हायर लोअर हाइज और हायर लोज मार्केट बनाता है, तो उसको कैसे ट्रेड करना है। यहाँ से ये मिलाते हैं अपन, ओके ये नहीं है, कुछ काम का नहीं है खास, ठीक है चलो डिलीट कर देती है वाले। बट यस, ये वाली लाइन एक सपोर्ट की, अब बस कल बात इतनी है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है, ये लाइन एक अच्छा काम कर सकती है। और एक जो लेवल बनता है वो ये बनता है, एक लाइन यहाँ पे बना देनी चाहिए अपन को। यस, ये वाली लाइन, तो नो डाउट लाइंस बहुत सारी हो रही है, बट यस जैसा अपन ने आज देखा कि मार्केट ने यहाँ से यू टर्न ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि ये था, तो एक्सपेक्टेशन तो अपनी थी कि ये यहाँ तक जाए, लेकिन यू टर्न लिया क्योंकि यहाँ पे भी कल का एक रेजिस्टेंस था, तो इसलिए अपन ये वाली लाइंस बना रहे हैं। हर लाइन का ये मतलब नहीं होता है कि मार्केट बस यहाँ रुक जाएगा, बट वी अज्यूम कि यहाँ पे या तो थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर यहाँ से कुछ एक्शन देगा, तो इसलिए अपन ये लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो यस आई फील कि मार्केट मतलब एक अच्छा मूव दे सकता है। और अगर किसी ने ध्यान से देखा हो तो मार्केट पूरी जून एक्सपायरी में 35,000 के पास रहा है, ये आप जाके देख लीजिएगा, सिर्फ 35,000 के 600-700 ऊपर गया और 500 नीचे गया बस, बाकी पूरे टाइम 35,000 के पास रहा। एंड यस, अपन मंथली स्ट्रैटेजी बना, जैसा अपन वीकली एनालिसिस करते हैं, वी विल ट्राई कि इस बार मंथली एनालिसिस करें। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको मंथली एनालिसिस चाहिए या नहीं चाहिए। एंड अपन आप चाहे अगर किसी को पसंद हो तो अपन मंथली स्ट्रैटेजी वीकली और हाँ मंथली और वीकली दोनों डिस्कस कर सकते हैं। एंड आई विल टेल यू, मंथली सबसे ज़्यादा इजी होती है संभालने में, अगर स्ट्रैटेजी कुछ आगे पीछे होती है तो मंथली है, वीकली भी ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर कोई टफ होता है ना संभालना तो वो इंट्राडे होता है, क्योंकि आप जब स्पाइक्स आते हैं ना तो आपके एसएल भी हिट हो रहे होते हैं, और आपके फिर एसएल लेके फिर वो आपके डायरेक्शन में जाता है। तो और 35,000 मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि मंथली में मैंने बनाया हुआ था और वो उसके आसपास घूम रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रैक करते हो अगर आपके पास पोजीशन होता है। तो यस आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड टुमारो। अपन इस वीकेंड पे अच्छे से एक बार वीकली और मंथली की ट्राई करेंगे मंथली के लेवल्स निकालने का। और जैसा कि अपन ने डिसाइड किया था कि इस रेंज में इस वीक में चलना चाहिए, तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा काम किया है। सो आई थिंक डे बाय डे लोगों का कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा अपनी एनालिसिस में, एटलीस्ट के जैसा अपन एनालिसिस करते हैं वैसा मार्केट मूव कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट एब्रप्टली मूव देता है। तो यस आई थिंक दैट्स इनफ। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपके सब्सक्रिप्शन एंड आपके लाइक्स एंड कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते कंटेंट क्रिएट करने में, क्योंकि अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की इच्छा होती है अगर व्यूवर्स ज़्यादा होते हैं और लाइक्स और व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। तो यस, ट्राई कीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा, शायद हर वीडियो में कहीं ना कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज़ या एक कैंडल, और कभी निफ्टी में बताते हैं तो कभी बैंक निफ्टी में बतानी होती है, तो कहीं ना कहीं कैंडल्स को कैसे रीड करना है, विक्स क्या कह रही है, वो हर चीज़ कहीं ना कहीं बता दी जाती है। मतलब आई बिलीव कि जितना अपन चलते हुए मार्केट में समझा सकते हैं, मतलब मार्केट के बाद और लाइव चार्ट में बता सकते हो, उतना आप सोच के नहीं पढ़ा सकते मुझे ये पढ़ाना है। तो आई थिंक ऐसे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। सो चलो आज बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने सोचा था वीडियो बहुत छोटा सा बनेगा, लेकिन
थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो गया. सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो.